प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार पुनः जिला दर्शन के इस सेशन में। जैसा कि आप लोग डेली देखते हैं रात को 10 बजे, है ना। तो स्वागत करता हूं आप सबका और इस्तकबाल है आप सबका। उसी क्रम में जिस क्रम में हम जिलों को पढ़ रहे थे, आपको पता है कि इस समय हम लोग किस जिले की चर्चा कर रहे हैं, या लखनऊ मंडल की चर्चा कर रहे हैं। मंडल के अधीन 6 जिले हैं, जिसमें से हमने 3 जिले निपटा दिए। लखनऊ निपटाया, उसके बाद हमने रायबरेली, और आज हम करेंगे लखीमपुर खीरी की बात। लखीमपुर खीरी के बाद हम सीतापुर, और सीतापुर के बाद हमारा बचता है उन्नाव। 2 जिले इसमें और बचते हैं। तो बहुत इत्मीनान से और काफ़ी अच्छा आप स्नेह दिखा रहे हैं, अपना प्रेम दिखा रहे हैं इस सेशन के लिए। और हाँ, अब मैंने सोचा कि आपको चलते चलते एक क्वेश्चन देकर जाया करूँगा, जो कि होमवर्क के तौर पे। एक दिन देखा था रायबरेली वाले जिले में मैंने क्वेश्चन दिया था, तो आप लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स किया। इसका मतलब है कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं इस समय पे, और काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे हैं, और काफ़ी सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं लखीमपुर खीरी की, है ना। लखीमपुर खीरी की तो ध्यान रखिएगा बच्चों, लखीमपुर खीरी जो जिला है हमारा, लखीमपुर खीरी जिला, है ना, लखनऊ मंडल का एक जिला है। लखनऊ मंडल का एक जिला है। मंडल का एक जिला है। एक जिला, ये तो आप जानते हैं। अगर इसकी सीमाओं को देखें, हम लोग इसकी सीमाओं को देखते हैं, तो इसकी सीमाएं कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। हो सकता है इसमें क्लियर ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। इधर पूरा नेपाल है, ये पूरा नेपाल के साथ लगा हुआ है। यहां पर देखेंगे पूरा पीलीभीत है, पीलीभीत है। यहां की अगर बात करते हैं बच्चों, तो ये शाहजहांपुर है, शाहजहांपुर लगा हुआ है, शाहजहांपुर। यहां की अगर बात करते हैं बच्चों, तो इस तरफ हरदोई पड़ जाएगा आपका, हरदोई जिला। ये पूरा का पूरा सीतापुर वाला है, सीतापुर, सीतापुर। और इधर आप देखेंगे तो बहराइच, बहराइच। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये लखीमपुर की सीमाएं हैं, लखीमपुर की सीमाएं हैं, पुर की सीमाएं। ये दिमाग में रखेंगे आप लोग तो बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा अगर ये आप अपने दिमाग में रखें। तो आगे आगे देखते हैं। लखीमपुर खीरी के विषय में अगर थोड़ी सी चर्चा करें, तो कहा जाता है नेपाल की सीमा पर स्थित लखीमपुर खीरी, है ना, नेपाल की सीमा पर स्थित लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल कितना है, 7,680 वर्ग किलोमीटर, है ना, वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद, और ये कई बार हमारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद किसमें, क्षेत्रफल में, है ना, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में। जनसंख्या में प्रयागराज है, दिमाग में रखिएगा। क्षेत्रफल में यूपी का सबसे बड़ा जनपद है, सबसे बड़ा जनपद है, सबसे बड़ा जनपद है। कहा जाता है जनपद का मुख्यालय 35 किलोमीटर दूर स्थित गोला गोकर्णनाथ, है ना, गोला गोकर्णनाथ में एक विशाल झील है, जहां कान के आकार पर या कान के आकार में गोकर्णनाथ महादेव का शिवलिंग स्थित है, जिसे हम लोग कहते हैं गोला गोकर्णनाथ का मंदिर। गोला गोकर्णनाथ का मंदिर है, गोकर्णनाथ का मंदिर है। ध्यान रखिएगा। यहां पर्यटक स्थल में इंदिरा मनोरंजन पार्क, मेंढक मंदिर अति प्रसिद्ध है। मेंढक मंदिर भी भगवान शंकर को, है ना, ध्यान रखिएगा, भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, एक मंदिर, ठीक है ना। आज से मैंने एक नया सेशन इसमें, मतलब इसी के अंतर्गत लास्ट में एक करंट अफेयर का तड़का इसमें जोड़ने की कोशिश करूंगा, और वो आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा कि आप उसका आंसर खोजेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। आइएगा, मुख्यालय हमने कहा लखीमपुर है, क्षेत्रफल हमने कहा कि 7,680 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या कितनी है, इतनी। और यहां का, मैं वैसे सामान्य तौर पर मैं लिंगानुपात हर जगह का नहीं बताता, लेकिन मैंने कहा था ना कि लिंगानुपात जहां पर आवश्यकता होगी, साक्षरता जहां पर आवश्यकता होगी, वहां जरूर बताऊंगा। यहां क्या लिंगानुपात काफी कम है, 894, जबकि आप लोग जानते हैं कि न्यूनतम जो है, न्यूनतम जो है वो कहां पर है, न्यूनतम 851 है गौतम बुद्ध नगर की, गौतम बुद्ध नगर। तो
ये भी कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए हमने कहा, और सबसे बड़ा जिला है तो कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है आपसे, इसलिए हमने कहा लिख देते हैं। साक्षरता प्रतिशत की अगर बात करते हैं तो कुल 60.6%। ये किसके आधार पर है? 2011 के आधार पर। यहां अगर महिला और पुरुष की बात करें तो पुरुषों की साक्षरता अधिक है और महिलाओं की साक्षरता काफी कम है। लगभग 50% महिलाओं की साक्षरता है, लगभग 50, और लगभग 70 के आसपास देखेंगे तो पुरुषों की साक्षरता दर आपको देखने को मिलती है। एक जिला एक उत्पाद मैंने आप लोगों को बताया था 2018 से ये लागू है, ये लागू। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कहूंगा, जनजातीय शिल्प, जो यहां जंगलों में रहने वाली जातियां हैं, खासकर हम थारू की अगर बात करें, स्पेशली अगर हम थारू की बात करें, थारू जनजाति की, थारू जनजाति के द्वारा यहां पर जंगली, है ना, जनजाति के द्वारा यहां पर जो जंगली प्रोडक्ट होते हैं, उन जंगली प्रोडक्ट से जो क्या कहते हैं, एक तरह से देखा जाए फर्नीचर वगैरह जो बनाए जाते हैं, कमाल के होते हैं, कमाल के होते हैं, आप लोग जानते होंगे इसके विषय में। अगला देखते हैं भाई, यहाँ के पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल, और ये प्रत्येक जिले का पर्यटक स्थल, जब आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे सुबह 9 बजे मैं यूपीजी की क्लास लेकर आता हूं ना सुबह यूट्यूब पे, तो अगर आप उसमें जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब हम प्रश्न को करते हैं तो बिल्कुल धागे खोलते हैं। तो जैसे अगर कभी प्रश्न में आ गया लखीमपुर खीरी, तो जितने बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि लखीमपुर खीरी में ये, लखीमपुर खीरी में ये, तो ऐसे लिखूंगा। दुधवा नेशनल पार्क यूपी का एकमात्र यहीं पर है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, यहां पर एक इसे टाइगर रिजर्व भी है, इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है, टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। सूरत पैलेस है, सूरत भवन है ना, सूरत भवन है, जंगल में काफी खूबसूरत है, 19वीं शताब्दी में बना हुआ, कमाल का है ना। मेढक मंदिर अभी बता दिया, शारदा बैराज भी, और यहां पर देवपुरी एक मंदिर भी है, एक मंदिर। ये सारे के सारे कहां पर हैं प्यारे बच्चों? ये सभी के सभी आपको देखने को मिलेंगे लखीमपुर खीरी। तो जैसे अब सवाल कैसे बनता है? सवाल ऐसे बनता है प्यारे बच्चों कि आपसे सवाल पूछ लेगा कि कोई मंदिर है या कोई मस्जिद है या कोई दरगाह है ना, या कोई ऐसा स्थल जैसे कि कोई ऐतिहासिक स्थल है, कोई किला है, तो इसके बारे में पूछ लेता है भाई फलाना जगह मतलब ये इमारत या ये कोई मोनूमेंट हो गया, ये किस जिले में स्थित है। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे गए हैं, आप जाकर प्रीवियस ईयर, और खासकर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, होमगार्ड और लेखपाल की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको तो मैं बार बार कह रहा हूं, इस पर जरूर तवज्जो दीजिएगा। और हाँ, थोड़ा सा कठिन सवाल भी बन सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक स्थल ना देकर कैसे दिया, 4 स्थल दिए और 4 में से पूछ लिया इनमें से लखीमपुर खीरी में कौन सा नहीं है, लखीमपुर खीरी में कौन सा नहीं है। अगर इस तरह से पूछ लिया तब क्या करिएगा? तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए कह रहा हूं कि एक एक चीज को ध्यान से पढ़ते हुए, शायद पीडीएफ में भेज रहा था, कुछ उसमें प्रॉब्लम आई तो पीडीएफ नहीं सेंड हो पाई है, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आज पूरी कोशिश है कि सारी पीडीएफ, चारों जिले हो गए, 4 के चारों जिलों की पीडीएफ चली जाए आपके पास। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अब आता है लखीमपुर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। लखीमपुर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जरा इसके बारे में विचार करते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जनजातीय शिल्प, यहां ध्यान रखिएगा, थारू जनजाति के द्वारा निर्मित है, जनपद का विशिष्ट उत्पाद है। प्राकृतिक सिल्क एवं पीतल ढलाई अन्य औद्योगिक इकाइयां हैं, अन्य औद्योगिक इकाइयां, इसका मतलब है कि यहां प्राकृतिक सिल्क या रेशम से संबंधित भी कार्य होते हैं। लखीमपुर खीरी को चीनी का कटोरा, वैसे ध्यान रखिएगा बच्चों, सामान्य तौर पर जब सवाल पूछेगा तो चीनी का कटोरा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर चीनी का कटोरा तो हमने मुजफ्फरनगर को पढ़ा है, चीनी का कटोरा मुजफ्फरनगर को पढ़ा, मुजफ्फरनगर सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन यदि मुजफ्फरनगर विकल्प में ना रहे तो ध्यान रखिएगा ये क्षेत्र भी, लखीमपुर भी गन्ना उत्पादन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो लखीमपुर खीरी के बच्चे होंगे जरूर कमेंट करके बताना, गन्ना आपके यहां बड़े पैमाने पर, इस समय तो लग रही होगी पर्ची, है ना, पर्ची लग रही होगी मिल में, है, 1 पर्ची मिली है, 2 पर्ची मिली, 3 पर्ची मिली, ठीक है ना, बड़े पैमाने पर। तो चीनी का कटोरा, जैसे हम लोग लहुरी काशी के बारे में कंफ्यूज होते हैं ना कि सर लहुरी काशी तो गाजीपुर को बोलते थे, हाँ गाजीपुर को बोलते हैं, लेकिन रायबरेली के लिए भी लहुरी काशी शब्द का, छोटी काशी शब्द का प्रयोग किया गया है, कंफ्यूजन नहीं। यहां प्रत्येक मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को गोला गोकर्णनाथ, है ना, गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है, अर्थात
एक बड़ा मेला लगता है यहां पर मकर संक्रांति के अवसर पर। मकर संक्रांति के अवसर पर एक बड़ा मेला लगता है जिसके बारे में हम कह सकते हैं बच्चों कि जो भगवान शंकर को समर्पित है। इसी जनपद में हवाई परिवहन के लिए पलिया, ध्यान रखिएगा, यूपी की अगर बात करते हैं, भारत में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट जो है यूपी में है अपने 21 में से 5 इंटरनेशनल हैं, 5 इंटरनेशनल, 16 घरेलू हैं, 16 घरेलू है ना, 16 घरेलू हैं, ठीक है ना, 16 घरेलू। अब यहां पर देखिएगा 16 घरेलू हैं। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक सघन वन, मतलब कि घने वन सबसे ज्यादा पूरे यूपी में, घने वन सबसे ज्यादा, वन के मामले में दूसरे स्थान पर है, पहला सोनभद्र है, लेकिन अगर पूछ ले घने वन सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं तो ध्यान रखिएगा लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा घने वन है ना, लखीमपुर खीरी में। और अगर वन क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सोनभद्र के बाद दूसरे स्थान पर इसका 1977 में स्थापित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसी जनपद में केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म पशु प्रजनन अर्थात जीवों की नस्ल में सुधार से संबंधित कार्य यहां पर किए जाते हैं, है ना। चलते चलते एक होमवर्क लिख लो, एक होमवर्क लिख लो जल्दी से, इसका आंसर मुझे चाहिए। और ये करंट अफेयर के हिसाब से ये प्रत्येक दिन शुरू करूंगा हर जिले का, ठीक है ना। प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिए यूपी में पहला संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? ये होमवर्क है आपका। मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे जरूर इसका आंसर सेंड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और मैं कमेंट बॉक्स आपका पढ़ रहा हूं, हर रोज पढ़ता हूं। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर ये वाला पोर्शन आप छोड़ देते हैं जो हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट हो जो मैं छोड़ रहा हूं, है ना। जो परीक्षाओं का अध्ययन मैंने किया, जो पेपर मैंने देखे हैं, उसके आधार पे मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूं। लेकिन अगर फिर भी लगता है किसी बच्चे को कि नहीं सर आप ये वाला पोर्शन छोड़ दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वो सजेशन के तौर पर मैं लूंगा और जरूर उसे ऐड करूंगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आगे की वीडियोस मिलती रहें। और जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं जाता वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप लोग प्रॉपर इस क्लास का लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका।